ये एक बहुत बड़े साधक थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जब 1926 में यानी 1926 में जब बसंत पंचमी की सुबह सुबह जब वो उठे, पूजा करने गए और उन्होंने वहाँ अखंड दीप जलाया। वहाँ पर उन्होंने एक दीपक जलाया और उस दीपक की रोशनी में से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। एक कह सकते हैं एक उस रोशनी में से एक एक जैसे एक किसी इंसान का एक फिगर प्रकट हुआ, एक चित्र प्रकट हुआ। तो वो चित्र को देखकर पहले थोड़ा डर गए। फिर उस आकृति ने उनसे बोला, वो आकृति कौन थी? वो थी, हाँ, गायत्री माता नहीं थी, अग्नि माता भी नहीं थी। वो थे हमारे दादा गुरु श्री सर्वेश्वरानंद जी। उन्होंने बताया कि अब आपको एक साधना करनी होगी। सबसे पहले तो उन्होंने उनके 3 जन्मों के बारे में उन्हें याद करवाया कि आप पिछले 3 जन्मों में से एक में आप कबीरदास रह चुके हैं, एक में आप समर्थ गुरु रामदास रह चुके हैं और एक में आप रामकृष्ण परमहंस रह चुके हैं। और इस जन्म में भी आपको बहुत सारी साधनाएं करनी है। और वहां से उन्होंने एक अनुष्ठान लिया 24 वर्षों का, जिसमें उन्होंने चीनी नमक का त्याग कर दिया और केवल दिन में केवल असल में जो गाय की गोबर में से जो साबुत जौ निकलती है, उसको अच्छे से धुल करके वॉश करके उसके निकले हुए आटे का जो रोटी बनती थी वो खाते थे और साथ में गाय के दूध का 1 गिलास छाछ। वो पूरा दिन में केवल वो इतना ही खाते थे। और इन 24 वर्षों में उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। वो सूर्योदय से पहले ही गायत्री मंत्र की 65 मालाएं कर लेते थे। सूर्योदय जैसे अब जैसे हम लोग अभी सर्दियां चल रही हैं तो आप लोग कहोगे भैया इतनी जल्दी सूरज से पहले उठना कितना मुश्किल होगा। तो वो काम हमारे गुरु जी ने किया। उन्होंने इतनी अपने साहित्य में कुछ केवल उस काल में कुछ 3200 किताबें लिखी, 3200 पुस्तकें। कितनी किताबें लिखी थी गुरुदेव ने? 3200। यानी आप इतना समझिए उनके खुद के वजन से कुछ 5 गुना अधिक वजन की किताबें उन्होंने लिखी। और 24 वर्षों तक उन्होंने चीनी नमक को स्पर्श भी नहीं किया। और उन्होंने केवल जितनी उन्होंने साधना की, जितनी उन्होंने ऊर्जा अपने, क्योंकि जब वो जिस वक्त उनके सामने वो आकृति आई थी 1926 में, तब वो मात्र 15 साल के थे। तब उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि एक बात बताइए गुरुवार, हमें ये तो पता नहीं है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे। तब उन्होंने कहा था कि तुम अपनी जीभ में धार को पैदा करो। जीभ में धार पैदा करना मतलब आप अपनी वाणी को इस तरह से विकसित करिए कि लोग आपकी बातें सुन करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। 11 भी नहीं, 24 गायत्री मंत्र में बोले कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर। 24 अक्षरों में 24 ऋषियों के नाम दिए हुए हैं। किनके नाम दिए? शाबाश। तो अब हमें गायत्री मंत्र का मतलब कौन बताएगा? कोई नहीं। गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, हे परमात्मा, हम सबको सद्ज्ञान दें और सद्ज्ञान के मार्ग पर प्रेरित करें। मतलब हम हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं उन्हें दूर करें और हमें अच्छे मार्ग पर चलाएं। क्या मतलब होता है? अच्छे मार्ग पर चलाएं। तो ऐसे ही हम लोगों की एक बाल संस्कार शाला होती है, तो उसमें सब बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं मोबाइल फोन से। अभी तो फिलहाल नहीं हो रही है लेकिन होती है। उसमें सब बच्चे गायत्री मंत्र सुनाते हैं, फिर उसके बाद गायत्री चालीसा सिखाई जाती है। किस किस को सीखनी है? सबको। अच्छी बात है। तो अब जब गायत्री मंत्र गायत्री चालीसा ये सब जब आप सीख लेंगे तो पता है क्या होगा? आप लोगों की बुद्धि प्रखर होगी। गायत्री चालीसा, गायत्री मंत्र ये सूर्य का मंत्र है। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है।
और गायत्री मंत्र पढ़ते ही हम गायत्री गायत्री माता के साथ साथ सूर्य देव की उपासना भी करते हैं। और सूर्य देवता हमें क्या देते हैं? धूप तो देते हैं, लेकिन और क्या देते हैं? कौन सी रोशनी और बुद्धि प्रकट करते हैं। एक बार इस बच्ची की क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा आंसर दिया, बुद्धि प्रकट करते हैं। साथ में सूर्य देवता हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य देवता, क्योंकि जो बच्चे सूर्य की उपासना करते हैं उनकी बुद्धि इसीलिए प्रखर होती है। वो बच्चों को ऊर्जा भी देते हैं। और आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, तो घर में सब लोग बोलते हैं ना कि सूर्य की उपासना करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। कौन कौन चढ़ाता है? सब लोग चढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग चढ़ाते हैं। तो सूर्य देवता को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? बुद्धि के लिए। तो हमें, जब आप बाल संस्कारशाला में जुड़ेंगे तो हमें गायत्री, आप लोग जो गायत्री मंत्र सीखेंगे उससे आप सूर्य की उपासना करेंगे। गायत्री चालीसा होती है जिसमें गायत्री माता की 40 चौपाइयाँ होती हैं। तो ये सब जो है जब आप सीखोगे तो आप लोग में अच्छे अच्छे संस्कार आएंगे, है ना? कौन कौन कहते हैं? उन्होंने क्या किया? तो आज ही के दिन 1926 में उनका जन्म हुआ था, वसंत पंचमी के दिन। ये गुरुजी की धर्मपत्नी थी और इन्होंने इस मिशन में उनका बहुत सहयोग किया। जब गुरुजी के पास कुछ इस वाले हाथ को ऐसे ओम नसोर्मी प्राणोस्तु नासिका के। जैसे अब जिस तरह से सब बच्चे हाथ उठा रहे हैं, बताइए बाल संस्कारशाला में जुड़ने के लिए सच में कौन कौन उत्सुक है मन से? सब लोग जुड़ेंगे ना? और भावना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे इस विचार केंद्र से सदैव हर किसी के लिए अच्छे विचार ही निकले, अच्छा सोचे और अच्छा करे। ठीक है? कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। चलिए, न्यास और न्यास की क्रिया करेंगे। बाएं हाथ के तेली में फिर से जल ले लेंगे। लाइए। सभी लोग शिखा का स्पर्श करेंगे। शिखा का स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठति शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। सभी बच्चे शिखा का स्थान का स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ की तिली में फिर से जल लेंगे और दाहिने हाथ की उंगलियों को संगठित करके उसमें डुबाएंगे। लीजिए, जल लीजिए। बाएं हाथ में लीजिए और जो लोग जिनके पास जल नहीं है वो लोग भावना से करेंगे। ठीक है? राइट हैंड लेफ्ट में लेंगे और राइट हैंड की उंगलियों को डुबो के उसमें शिखा के स्थान को स्पर्श करेंगे। एक दीदी उठ के आएंगे और घी इसमें डाल देंगे आपकी ओर। हमारे विचारों का केंद्र है ना? तो बाबा शिखा को एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा। शिखा का पूजन हम क्यों करते हैं उसको एक्सप्लेन करना। शिखा बच्चों क्या होती है? शिखा हमारे विचारों का केंद्र होती है। जैसे कि बताया, शिखा हमारे हिंदू धर्म की ध्वजा मानी गई है। शिखा हम लोग क्यों धारण करते हैं? शिखा क्या है पहले तो ये बताइए बच्चों। शिखा वो स्थान होता है जहां से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जहां से हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। शिखा को क्यों धारण करते हैं? आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बच्चों को नहीं पता है, आप बोल दीजिए। गणेश भगवान की और से बोले गणेश भगवान की
गणपति देवा तुमको ना बतलाए तो हम अपनी किसे बताए तुमको ना बतलाए तो हम अपनी किसे सुनाए तुम ही बता दो देश विनायक किसके द्वार पे जाए बताओ किसको अपनी सुनाए दुख के बादल में घेरा हमें दुख के बादल में घेरा हमें संकट का फैला जाल अब भी सुन लो गणपति देवा विनती सुन लो गणपति देवा संकट हरता संकट काटो चारों तरफ तेरा राज संकट हरता संकट काटो चारों तरफ तेरा राज कर जाओ अब खुशियों की वर्षा हे गणपति महाराज हमारे तू गणपति गणपति देवा गणपति हरि मंगल कर दो चर शिव द्वारा के नाल अगरबत्ती सुन लो गणपति देवा सुन लो गणपति देवा बोल गणेश जी महाराज की जय करुणा की धाम जीवन सफल बनाए हे गुरु श्री राम हो सतगुरु में तेरी पतंग सतगुरु में तेरी पतंग गुरुदर में तेरी पतंग हवा में उड़ती जावांगे हवा में उड़ती जावांगे अपना डोर तो चड्डियां में कटी जावांगे सतगुरु में तेरी पतंग गुरुदर में तेरी पतंग बच्चों को भी ये समझ में आ रहा है क्या आ रहा है कि हम बुद्धों से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपकी पतंग हूँ है ना इसके डोर आपके हाथों में है ठीक है तो इसे छोड़ मत देना ठीक है आगे सुनिएगा बड़ी मुश्किल मेरे तेरा तमारा हे गुरुवर तेरा तमारा रे बड़ी मुश्किल तेरा तमारा हे गुरुवर तेरा तमारा रे मैंने को तेरा आसरा मन तेरा सहारा है गुरुवर तेरा सहारा रे मैंने को तेरा आसरा मन तेरा सहारा है गुरुवर तेरा सहारा है फुल तेरी ही बरसी फुल तेरी ही बरसी हवा में उड़ती जावांगी हवा में उड़ती जावांगी गंगा डोर हत्था चड्डियां में कटी जावांगी
क्या होता है? पतंग जब कटती है तो क्या होता है बेटा, बताइए आप लोग? कट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरे लोग क्या करते हैं? इसलिए हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं इस गीत के माध्यम से कि गुरुदेव अपने हाथ में डोर थामे रहिएगा, अगर मैं कट गई तो लुट जाऊंगी, ठीक है? इसलिए हम सबको अपनी डोर गुरुदेव के हाथ में सौंप देनी चाहिए, ठीक? वेरी गुड। अब आधे बच्चे उधर के बोलेंगे। हाँ, अभी देखिए आप लोगों ने क्या गड़बड़ किया, आगे पीछे हो रहे थे, ठीक है? और ओम कैसे बोल रहे हैं? ओम भूरा भुवः स्वः, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बाकी आप लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। सरस्वती माता कौन सी माता है? क्या देती हैं हमें? ज्ञान देती हैं ना, बहुत अच्छी बात। चलिए अभी आप लोग शांति पूर्वक बैठेंगे और गायत्री मंत्र बोलिए एक साथ एक स्वर में। चलिए बोलिए। अभी आप रुकिए। सरस्वती माता इस पृथ्वी पर क्या हुई? प्रकट हुई ब्रह्मा जी के द्वारा है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? सरस्वती पूजा। क्योंकि आज के दिन उनका क्या हुआ? जन्मोत्सव भी होता है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सरस्वती पूजा। अब पहले क्या हुआ? सबसे पहले सरस्वती जी को क्यों ब्रह्मा जी ने बनाया, ये पता है? जब पहले सृष्टि की रचना हुई तो क्या था? सब इंसान तो थे, जानवर थे, पशु थे, पक्षी थे, सब क्या थे? मौन थे, मतलब किसी में कोई वाणी नहीं थी, तो वो एक दूसरे से क्या नहीं कर पाते थे? आपस में बातचीत नहीं कर पाते थे, कोई आवाज नहीं थी। तो जब सरस्वती माता इस दुनिया में आई, मतलब पृथ्वी पर प्रकट हुई, तो क्या हुआ? बीड़ा लेके हुई, एक हाथ में उनके बीड़ा है, पुस्तक है, एक हाथ में माला है। तो जब बीड़ा लेके हुई, उन्होंने अपने बीड़ा के तारों को क्या करा? छेड़ा। तो जैसे ही वो तार क्या हुए? बजे बीड़ा के, तो सब प्राणियों में और पक्षियों में, पशुओं में क्या हो गई? आवाज चली गई। सब लोग मधुर स्वर में क्या करने लगे? बोलने लगे। तो जब बोलने लगे तो ये पृथ्वी क्या हो गई? बहुत ही सुंदर हो गई। सुंदर कैसे हो गई? क्योंकि आपस में सब एक दूसरे से बोलने लगे, गाना गाने लगे। झरनों में भी क्या होने लगी? नदियां कलकल की आवाज आने लगी। हवा जो बहती थी उसकी भी आवाज आने लगी। जब पेड़ों से हवा टकराई चली तो उसकी भी क्या हुई? आवाज हुई। और चिड़िया क्या हुई? चहचहाने लगी। पशु पक्षी सब क्या हुए? बोलने लगे। तो हमारी पृथ्वी का वातावरण कैसा हो गया? बहुत ही सुंदर और अच्छा। तो सरस्वती माता को किसकी देवी कहा जाता है? क्या हुआ? सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा? बोलने की वाणी आई। उसके बाद क्या आया? कला आई, उन्हीं के द्वारा संगीत आई। तो
बोलने से हम लोग क्यों कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलो? पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि 24 आवर में मतलब 24 घंटे के अंदर सरस्वती माता हमारी किस पे विराजमान होती है? जीभ पे। तो अगर हम गलत बोलेंगे तो वही गलत शब्द क्या होगा? दूसरे के लिए सही नहीं होगा। अपने बारे में भी अगर हम गलत बोलते हैं तो वो हमारे लिए क्या नहीं होगा? सही नहीं। इसलिए सब बच्चों को आपस में भी बहुत ही कैसे बोलना चाहिए? अच्छी तरीके से, ये सोच के क्या कि हमारी जीभ पे सरस्वती माता का वास है। अगर हम गलत बोलेंगे तो वो गलत सही नहीं होगा। अब एक तो ये चीज हो गई। दूसरे, सरस्वती पूजा इसलिए भी मनाई जाती है कि इसी दिन से क्या होता है? हमारी पूरी पृथ्वी पीली सुंदर फूलों से भर जाती है। बसंत ऋतु शुरू हो जाती है और शीत ऋतु का क्या हो जाता है? समापन। आज ही के दिन से क्या होता है? बसंत ऋतु। खेतों में देखो क्या सरसों कितनी फूली हुई है, सब फूल खिले हुए हैं। वातावरण क्या है? बहुत ही सुगंधित और सुंदर। तो इसे कौन सी ऋतु का नाम दिया गया? बसंत ऋतु। आज से हमारी क्या हो गई? बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई। तो क्या है? इसीलिए आज हम लोग काहे के लिए उपस्थित हो गए? सरस्वती माँ की पूजा के लिए। अब श्रद्धा से तुम लोग खूब मन लगा के सरस्वती माता से क्या मांगोगे? कि हमको बुद्धि दे, जिससे कि हम अच्छे से पढ़ें और आपस में लड़ाई न लड़ते हुए अपने स्कूल का क्या रखे? माहौल बहुत अच्छा रखे, है ना? आया भाई समझ में? ठीक।